भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि अति प्राचीन होने के बाद भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखे ज्ञान को सुरक्षित कैसे रखा गया। यदि हम आधुनिक काल गणना की भी बात करें तो महाभारत का कालखंड 7000 वर्ष एवं रामायण कालखंड का 14000 वर्ष पूर्व का बताया गया है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को लगभग 28000 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये सारे धर्म ग्रंथ तो आज भी हमारे पास हैं, फिर इस अथाह ज्ञान को इतने लंबे समय तक किस प्रकार संचित किया गया। आइए इसे समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सबसे हम अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। ये प्रश्न बिल्कुल उचित है क्योंकि आज हमारे पास कागज़ है, किंतु कुछ शताब्दियों पूर्व तक वो नहीं था। पुराने समय में हम ताड़पत्रों का उपयोग करते थे। ताड़पत्र वृक्षों के छाल से बनाया जाता था, जिसे कागज़ की ही भांति उपयोग में लाया जाता था। उससे भी अधिक पीछे जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को पत्थर पर उकेर कर सहेजा जाता था, जिसे शिलालेख कहते थे। किंतु यहाँ हम कुछ सहस्र वर्ष पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 7000 वर्ष और उससे भी अधिक पहले के समय की। उस समय शिलालेखों का भी प्रचलन नहीं था, यदि था भी तो भी रामायण 40000 श्लोक से ज़्यादा, महाभारत 1 लाख श्लोक से ज़्यादा एवं पुराणों में 40000 श्लोक जैसे विशाल ग्रंथों को शिलालेख पर लिखना संभव नहीं है। वास्तव में इसका आधार हिंदू धर्म की तो तकनीक है जो हमारे अति प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की नींव है। प्राचीन काल में जो भी ज्ञान गुरु के पास होता था वो उसे अपने सभी शिष्यों को सुनाते थे। उसी ज्ञान को श्रवण करना सुरत कहलाता था। सुरत का अर्थ होता है सुनना। उस ज्ञान को सुनकर शिष्य उसे याद करने का प्रयत्न करते थे। गुरु से मिले ज्ञान को याद रखना ही स्मृत कहलाता था। स्मृत का अर्थ होता है स्मरण करना अथवा याद रखना। इस प्रकार वो ज्ञान गुरु से शिष्य और फिर उस शिष्य से उनके शिष्यों तक हस्तांतरित होता रहता था। अर्थात शिष्य अपने गुरु से मिले ज्ञान को पहले याद करते थे और फिर उस ज्ञान को अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। फिर वही कार्य उनके शिष्य भी करते थे और ये कर्म चलता जाता था निरंतर। फिर बाद में जब शिलालेख एवं ताड़पत्र प्रचलन में आए तो हमने उस ज्ञान को उसमें लिखकर सहेज लिया। इसी प्रकार हमने अपने अथाह ज्ञान को आज तक संभाल कर रखा है। गुरु को अनेकानेक शिष्यों में केवल चुनिंदा ही ऐसे होते थे जो अपने गुरु से मिले ज्ञान को पूर्ण रूप से याद रख पाते थे। जो ऐसा कर पाते थे केवल वही ऋषि कहलाते थे। आजकल हम किसी भी अध्ययन करने वाले को ऋषि कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ऋषिपाद प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और केवल कुछ ही से प्राप्त कर पाते थे। उन ऋषियों में जो ऐसे होते थे जो उस ज्ञान के अतिरिक्त स्वयं नई ऋचाओं का निर्माण कर सकते थे, उन्हें ही महर्षि कहा जाता था। महर्षि अर्थात महान ऋषि बनना अत्यंत कठिन कार्य था। उन महर्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होते थे वे महर्षि पद को प्राप्त करते थे। आज तक इस संसार में महर्षि बहुत ही कम हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ उनमें से एक थे और बाद में उन्होंने ये पद महर्षि विश्वामित्र को भी प्रदान किया। हमारे महर्षियों ने ज्ञान को हस्तांतरित करने की कुल 11 विधियों के बारे में बताया था, किंतु आज केवल 3 विधियां ही प्रचलन में बची हैं। ये हैं जटापाठ, ध्वजापाठ एवं घन पाठ। तो संक्षेप में समझें, जो श्रुत और स्मृत द्वारा ही आज तक इतने अथाह ज्ञान को सहेज कर रखा गया है,
इन्हीं दोनों के नाम पर हमारे धर्म ग्रंथों को श्रुत और स्मृत के रूप में विभक्त किया गया है। यदि श्रुत या स्मृत में किसी प्रकार का भ्रम हो तो इसे एक दूसरे की सहायता से दूर किया जा सकता है। आइए इन दोनों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्रुति ये प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं और हिंदू धर्म में इनका स्थान प्रथम है। केवल वेदों को ही श्रुति में सम्मिलित किया जाता है। वेदों की उत्पत्ति सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने की। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा के 4 मुख से ही 4 वेदों की प्रथम श्रुति हुई। वेदों का ज्ञान परम पिता ने सर्वप्रथम अपने 16 मानस पुत्रों को दिया। ये 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ये सभी वेद भी 4 भागों में बटे हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इन चारों में अनेक उपविभाग हैं। आज हम आम तौर पर किसी भी धार्मिक पुस्तक को धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, किंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है। केवल श्रुतियों को ही धर्म ग्रंथ कहलाने का अधिकार प्राप्त है। स्मृत श्रुत के बाद स्मृत प्राचीनतम है। श्रुत के अतिरिक्त जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब स्मृत में सम्मिलित किया जाता है। स्मृतियाँ कई हैं, किंतु उनमें से भी 18 मूल स्मृतियाँ मानी जाती हैं। ये हैं अत्रि, विष्णु, हरिता, औशनस, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप एवं वशिष्ठ। स्मृत इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य स्मृतियाँ हैं: मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, उमवर्त, गार्गीय, देवल, सरतातय, कश्यप, भृगु एवं प्रचेता। इन सब में भी मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं शास्त्रार्थ भी स्मृति के ही भाग हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ भी उपलब्ध है वो स्मृति का ही भाग है। रामायण, महाभारत, भगवद गीता, महापुराण, उपपुराण, शाखा, ब्रह्मसूत्र, धर्मशास्त्र, योग सूत्र, अरण्याक्ष, वेदांग, कर्मकांड इत्यादि सब स्मृति के भाग हैं। श्रुत ईश्वर ब्रह्म रचता है और स्मृत मानव रचित। श्रुत में केवल वेद हैं और जो श्रुति में नहीं है वो सब स्मृत है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।